नरेंद्र मोदी के भारत में इंसानी हकूक की पामाली का सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से पूरी वादी जेल में तब्दील कर दी गई है और जब इस पर दुनिया से आवाज़ उठाई जाती है तो मोदी खायफ हो जाते हैं। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद कर रही हैं और इनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी शामिल है। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देने के बजाय मोदी हुकूमत ने इन इदारों को हरासा करना शुरू कर दिया है। माली जराइम के नाम पर भारतीय हुकूमत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम अकाउंट्स को रवा माह मुंजमद कर दिया और अपने माउथपीस मीडिया से इनके खिलाफ कैंपेन्स बाकायदा प्लान्ड कैंपेन चलाई जा रही है, जिसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपनी तमाम सरगर्मियां रोकने का ऐलान किया है। आई वंडर कि दुनिया क्या देख रही है, सोच रही है सारे मामले पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बेबुनियाद इल्जामात के पेश नज़र मोदी हुकूमत की तरफ से मुसलसल हिरास किया जा रहा है। क्रैकडाउन के बाद इदारे ने भारत में अपनी सरगर्मियां रोक दी हैं। इसी पे बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, हम तो देख रहे हैं, हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, बट वी कैन जस्ट होप कि दुनिया भी देख रही है कि अब एमनेस्टी जैसे इदारे के साथ ये हो रहा है तो देयर इज समथिंग रियली एंड सीरियसली रॉन्ग गोइंग ऑन इन कश्मीर एंड इंडिया। सो इस पे हम किस तरह से दुनिया का ज़मीर झंझोड़ सकते हैं कि अब तो ये भी देख लें, एमनेस्टी वाले भी बोल रहे हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो अक़ीदों के साथ सलूक हो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान बारहा तहरीरी तौर पर इसका जिक्र कर चुका है, खतूत के जरिए जिक्र कर चुका है, ये इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही है। लेकिन उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास जारी है। मैं समझता हूं कि बिल फॉर इसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान तो कहता था आज एक बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाला इदारा जो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, मॉनिटर करता है, चीज़ों को ओवरसी करता है, आज उसे मजबूरन अपनी जो ऑपरेशंस हैं हिंदुस्तान में उन्हें बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? इसलिए बंद करना पड़ा कि उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, वो तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहे, वो रिसर्च वर्क जो हो रहा था उसको जारी नहीं रख पा रहे और उनको हरासा किया जा रहा है, हवा किस्म की धमकियां दी जा रही है। आपने देखा कि इससे पहले जब पाकिस्तान कहता रहा कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, उन्हें कश्मीर में जाने की इजाज़त दी जाए, तो उन्हें वहाँ एक्सेस नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया जा रहा? इसलिए कि वो बेनकाब कर रहे हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल का कसूर क्या है? मैं समझता हूँ इनसे दो गलतियां सरजद हुई। एक, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के जो इंसानी हकूक की पामाली है उसको बेनकाब कर दिया, और दूसरा जो दिल्ली में फसादात हुए थे, जिन्होंने एक मुसलमानों के खिलाफ एक इम्तियाजी रंग अपनाया और उसमें 50 के लगभग मुसलमान उसमें शहीद हुए, और जब उन्होंने एक्सपोज किया कि दिल्ली की पुलिस की पुष्टपनाही थी, वो उनके साथ मुलव्विस थी, आरएसएस के गुंडों के साथ मुलव्विस थी, और ये हुकूमत जो आरएसएस इंस्पायर्ड बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त हुक्मरानी कर रही है, उन्हें ये बात पसंद ना आई, तो धमकियों के साथ साथ उन्हें आज बंद कर दिया गया है और वो अपना काम नहीं कर पा रहे। फिर आपने देखा कि ऐसे कवानीन लागू कर दिए गए। अब ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019 का ये जो कानून बनाया गया है, ये लोगों को खामोश करने के लिए बनाया गया है, डिसेंटिंग वॉइसेस को दबाने के लिए बनाया गया है, उसका सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी तशवीश का इजहार करता रहा है। मैं समझता हूँ कि आज दुनिया की जितनी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा पाकिस्तान में जितनी इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, उन्हें खुलकर इस कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए। शाह साहब, वैसे तो नॉट दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन कश्मीर वाज नॉट बिग इनफ कि दुनिया नोटिस ले, लेकिन अब इतना बड़ा इदारा अगर कहीं से बैन हो जाता है, वहाँ से मूव आउट हो जाता है, अब आपको लगता है कि दुनिया नोटिस लेगी या फिर अब कंप्लेसेंट हो गए हैं? क्योंकि पहले भी किसी ने खास कुछ बोला नहीं, पाकिस्तान का एक कैंपेन चलता रहा, लेकिन दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स आया नहीं जो आना चाहिए था। यू थिंक समथिंग लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल कहीं से बंद कर देना अपनी ऑपरेशंस इज बिग इनफ फॉर द वर्ल्ड टू टेक नोटिस? जी, ये कोई मामूली कदम नहीं उठाया गया।
ये एक गैर मामूली कदम है और दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और इदारों को भी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद हो रहा है तो और जो इंटरनेशनल एनजीओज हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, कल उन पर भी वार हो सकता है, कल वो भी निशाने में आ सकती है। एक दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि दुनिया नोटिस नहीं ले रही। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन हकायक छुपते नहीं है। पब्लिक ओपिनियन आज यूरोप में, अमेरिका में बदल रहा है। उनकी जो पार्लियामेंट्स है, डेमोक्रेसीज है, वहां भी आवाज उठ रही है। हाँ, हुकूमतें जो है, जो हुक्मरान है, वो मसलहतों के ताबे हैं, हिंदुस्तान के साथ उनके मफादात जुड़े हुए हैं, तो उसकी खातिर वो कई दफा सरफे नजर करते हैं। लेकिन एक हद आती है कि पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर इतना माउंट हो जाता है कि फिर नजर चुराना मुश्किल हो जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। यही